Namaskar. Today we'll talk about Brahma Muhurta. Brahma Muhurta is known as Creator's time. The Brahma who has created this universe, it is his time. So that's why it's called Brahma Muhurta. So now let me explain you why it's called Brahma Muhurta, what is logic behind it, and what is the significance of this Muhurta. As we say, it is the time of Creator. Let me tell you, यही एक ऐसा मुहूर्त होता है जिस टाइम पे neither there is light nor it is dark. न लाइट होता है न डार्कनेस होती है. ये वो पहर होता है, ये वो मुहूर्त होता है जब न डार्कनेस आप फील करेंगे इट इज़ डार्क, न कि आप फील करेंगे इट इज़ कम्प्लीटली full of light. So it is the period wherein you will feel, if you wake up during this period and do your yogic practices during this period, you will feel it is something which is getting evolved. So that's why it is called Creator's time, Brahma's time, which is known as Brahma Muhurta. Now this Brahma Muhurta, ideally the best time for Brahma Muhurta is morning 4:24 a.m. till 5:12 a.m. 4:24 से लेके 5:12 तक is the time of Brahma Muhurta, is the peak time of Brahma Muhurta, जिसमें yogic practices, if you do, the attainment will be very joyful. Logically, scientifically अगर आप देखेंगे तो Brahma Muhurta is 1.5 hour बिफोर सनराइज. सनराइज से पहले का जो 1.5-2 घंटे का पहर रहता है, दैट इज ब्रह्मास टाइम, एंड यू कैन डू योर योगिक क्रियास एट दिस टाइम. बट द स्लॉट विच आई हैव टॉक्ड अबाउट 4:24 to 5:12, दैट इज एट दैट टाइम द एनर्जी इज सुप्रीम. सो नाउ आपको समझ में आ गया कि क्रिएटर्स टाइम क्यों इसको बोलते हैं. No darkness, no light, evolution is happening. So that's why it is called Brahma Muhurta. So now the second biggest power या biggest जिसको आप बोलते हैं, जो एक अद्भुत चीज़ जो इस टाइम पे होती है, जो एक एनर्जी इस टाइम पे होती है, दैट इज़ कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो पूरा जो समय है, this consists of 30 मुहूर्त. जो कंप्लीट 24 आवर्स का साइकिल है, ये 30 मुहूर्त में बटा है. दिन के 15 मुहूर्त होते हैं और नाइट के 15 मुहूर्त होते हैं. सो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये नाइट के 14वें मुहूर्त में आता है. 14th मुहूर्त ऑफ नाइट इज ब्रह्म मुहूर्त. एंड इन दिस मुहूर्त, इफ़ यू नो आयुर्वेदा, और अगर आपने बॉडी एलिमेंट्स के आयुर्वेदा में बॉडी ट्रीटमेंट होता है या बॉडी एलिमेंट्स होते हैं, या दोष चक्र के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दोषास विच आर वात, पित्त और कफा. वात, पित्त और kapha. Vat means air, Pit means water, and kapha means, Vat means air, Pit means water, Pit means fire, and kapha means water. So ये 3 एलिमेंट, ये 3 दोषस में अपना ये बटा हुआ. So now this Brahma Muhurta falls in Vat period, उस दोष में आता है. तो इसको भी अगर आप डिटेल में आयुर्वेदा को पढ़ेंगे, सो फ्रॉम सनराइज टिल 10 AM इट इज़ कपा दोष होता है.
फ्रॉम 10 AM to 2 PM। फिर पित्त दोष में होता है फ्रॉम 2 PM to 6 PM, ये वात में चलता है। सेम वे 6 PM to 10 AM कपा में होता है। फिर 10 PM to 2 AM ये आता है क्या बोलते हैं इसको, पिता दोष में। और ये जो 2 AM till 6 AM ये आता है वात दोष में। सो दिस पीरियड फॉल्स इन द वात दोष। सो इट टॉक्स अबाउट एयर, इट टॉक्स अबाउट एवोल्यूशन। ये जो दोष होते हैं, जो आयुर्वेदा में भी, इट्स द एवोल्यूशन टाइम। So Brahma Muhurta, it is already creator's time. It falls in Vat dosha, so it makes it more vibrant and more spiritual. So that is why you will feel जितनी भी योगिक क्रियाएं, जो स्पिरिचुअल क्रियाएं करनी होती हैं, वो अगर इस टाइम पे की जाएं तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहती है और बहुत ही ब्लिसफुल रहती है। नाउ अगर मैं सिंपल लॉजिक में आपको समझाऊं, ब्रह्म मुहूर्ता वो मुहूर्ता है जहाँ पे डिस्ट्रप्शंस नहीं होते हैं स्पेस में। जो यूनिवर्स है उसमें कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं रहता, बिकॉज इट्स अ मुहूर्ता जहाँ पे योगिक क्रियाएं होती हैं। तो जनरली यू विल फील द वर्ल्ड इज asleep ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड जो लोग इस टाइम पे योगिक क्रियाएं होती, जो भी थॉट्स होते हैं, वो किन के होते हैं? योगीज़ के, सन्यासीज के, ऋषि मुनियों के। तो वो लोग इस पीरियड में उनके थॉट्स चलते हैं, बिकॉज दे डू देयर मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो नाउ यू सी, एक तो डिस्ट्रप्शन, जो इतनी पॉपुलेशन है, इतने थॉट्स हैं, वो साइलेंट मोड में होते हैं, और जितने एक्टिव में होते हैं वो ऋषि मुनि, योगिक और सन्यासी लोगों के थॉट्स होते हैं, विच इज़ वेरी पायस थॉट्स। सो द एनर्जी इन स्पेस इज़ लिमिटेड, डिस्ट्रप्शन नहीं है, और जितनी भी एनर्जी है वो बहुत ही पायस एनर्जी है। सो व्हेन यू डू योर योगिक क्रिया, मेडिटेशन एट दिस टाइम, तो आपकी जो स्पेस में जो एनर्जी, आपका जो ट्रांसमिशन रहेगा, आपका जो स्पिरिचुअल जो जर्नी रहेगा, वो बहुत ही ब्लिसफुल रहने वाला है। इट इज़ लाइक if I have to travel from my home to some destination, and if there is traffic congestion, so it will take me time to reach that place. If the same place I have to travel and there is no traffic jam, it is curfew outside, कोई traffic नहीं, कुछ नहीं है, it will take me lesser time. Same way in Brahma Muhurta, when you do your yogic practices, meditation, because there is no traffic jam, there is no what you say, pollution in atmosphere, the thoughts, the limited thoughts which are there in the space universe, they are very pious, and your spiritual enlightenment will be awesome. I tell you, if you believe in meditation, and if you do your yogic practices, if you do your yogic kriyas at this moment, at this time, it will be more powerful. It doesn't mean that you can't do meditation at any other time, but what I am trying to tell you, if you do the meditation at this point of time at Brahma Muhurta, the enlightenment and your achievement of spiritual goals will be fast. I have practiced this, so this is my own experience I am sharing with you. So this is something which is very amazing Muhurat, and a lot of spiritual things happen during this time. So now there are a few things which we should avoid in this Muhurat, in Brahma Muhurta. One is, don't eat. We should never eat during Brahma Muhurta. There's logic behind that, because your metabolism activities are still, they don't function, they are just cool, quiet. So don't burden them, eat them and let them function that way, क्योंकि इस टाइम वो डिफरेंट स्पेस में होते हैं, दे आर इन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल खाना उनको खाना होता है इस टाइम, तो डोंट फीड देम दिस फूड एंड ऑल अदर स्टफ। एंड सेकेंड थिंग इज, डोंट डू एनीथिंग विच प्रेशराइज योर माइंड। कोई भी माइंड को प्रेशर डालने वाला काम मत करिए ब्रह्म मुहूर्त में।
फॉर एग्जाम्पल यू सेट कि ब्रह्म मुहूर्त था, मैं उठ गया, बैठ गया, अब मैं सोच रहा यार मेरे बच्चे हैं, उसका एडमिशन नहीं होना है, उसका ये होना है, मेरा आज ये डील फाइनल करना है, मेरा आज बिजनेस में ये करना है. सो डोंट एवर pressure your mind with materialistic thoughts. There are ample time for those things. So this time keep your mind silent, keep your mind still, mindfulness mood में रहिए, and you will see the miracle. Don't eat, don't pressure your mind. You can do exercises, you can do your meditation, you can read books, you can do anything which doesn't pressurize your mind. So hope this information will benefit you. Namaskar.